गंगा में स्नान, पुष्प वर्षा से सम्मान। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। मौनी अमावस्या के मौके पर आज संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तैयारियों का पहले जायजा भी लिया था। तो योगी सरकार ने गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं का स्वागत पुष्प वर्षा से किया, जिससे कि श्रद्धालुओं का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया। कावड़ यात्रा हो, कुंभ हो या फिर माघ मेला, पुष्प वर्षा के साथ बेहतरीन इंतजाम से यहां आने वाले श्रद्धालु खुश दिखाई दे रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर पवित्र नदियों के तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कड़ाके की ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाना शुरू कर दिया और आस्था के महापर्व के मौके पर एक बार फिर योगी सरकार ने श्रद्धालुओं का दिल से स्वागत किया। देखिए ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प बरसाए जा रहे हैं। पीले रंग के ये फूल काफी ऊंचाई से संगम तट पर बरसाए गए। नीचे संगम में स्नान करने वालों की भीड़ लगी हुई थी और ऊपर से हेलीकॉप्टर से होती रही पुष्प वर्षा। ये पुष्प वर्षा देख संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया। संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं और संतों ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया। उन्होंने कहा, योगी सरकार में सबका साथ सबका विकास के साथ सबके सम्मान की भावना को भी बल मिल रहा है। लोगों के मुताबिक योगी सरकार लगातार सनातन धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्हों और मेलों को लेकर अच्छे कार्य कर रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि योगी सरकार ने मेले में स्वच्छता से लेकर सुरक्षा तक सभी इंतजाम बेहद अच्छे किए हैं। लोगों का ये भी मानना है कि 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ में इससे भी बेहतर इंतजाम देखने को मिलेंगे। सरकार का एक काम बहुत अच्छा है और सरकार को हम साधुवाद देते हैं कि ऐसे धर्म के क्षेत्र में जो है काम करती रहे और लोग भी खुश हैं। साफ सफाई और सारी व्यवस्थाएं, प्रशासन की भी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं। घाट पे भी जो साफ सफाई होनी चाहिए जिस तरीके, सब कुछ अच्छी है। मतलब सरकार से हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराया जा रहा है, यह भी बड़ा अच्छा काम है। इससे जो है जो आए हैं मेलार्थी, उनमें भी उत्साह है, देखने में खुशी है कि जो है कम से कम सरकार हमारी जो है हमारे प्रति सोच रही है। धर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करा रही है योगी सरकार और बहुत अच्छी व्यवस्था है। सफाई के मामले में देखें या प्रशासनिक रूप से देखिए, बहुत अच्छा माहौल है। पुष्प वर्षा भी हुई है, एक अच्छा कदम है। हाँ, जनता को बहुत सहूलियत मिल रही है यहाँ। इस बार मेले में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और पुष्प वर्षा भी कराई गई है। योगी सरकार की व्यवस्थाएं सभी बहुत अच्छी हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद कहेंगे उनका और कहेंगे कि इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। जो आने वाला कुंभ है उसमें और भी अच्छी व्यवस्थाएं दें। हम तो पहली बार नहाए हैं, लेकिन स्नान करने के बाद बहुत अच्छा लगा है। योगी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैं आशा करती हूं कि महाकुंभ मेला में और अच्छा व्यवस्था करेंगे। और माघ मेले में संगम तट पर स्नान के लिए पूरे देश से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में यहाँ भक्तों के लिए सारी सुविधाओं का इंतजाम किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन सरकार की कोशिशों से यहाँ आने वाले भक्त काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या के मौके पर संगम की धरती पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से बड़ी संख्या में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर पहुंचकर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। योगी सरकार भी अपने फर्ज को निभाते हुए साधु संतों, श्रद्धालुओं और कल्पवासियों पर पुष्प वर्षा करा रही है। हेलीकॉप्टर से माघ मेला क्षेत्र में स्नान घाटों पर पुष्प वर्षा की गई है, जिससे श्रद्धालु भी, कल्पवासी और साधु संत भी बेहद उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार योगी सरकार माघ मेले में, कुंभ मेले में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराती है और इसके जरिए श्रद्धालुओं का और कल्पवासियों का वो स्वागत करती है। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा कराई गई है और यहाँ पर सभी का स्वागत किया जा रहा है जो यहाँ पर आए हैं। आज जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन ने व्यवस्था की है, जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, वो बेहद चाक चौबंद है। चूंकि 2023 का जो माघ मेला है वो 2025 में होने वाले कुंभ
महाकुंभ का ये रिहर्सल बताया जा रहा है, तो उसके हिसाब से सभी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा कराई है, उसकी लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। माघ मेले की तैयारियों को 2025 में होने वाले कुंभ मेले की रिहर्सल मानी जा रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है, तो वहीं पुष्प वर्षा से श्रद्धालुओं का जोश भी हाई है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। माघ महीने के अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या पर स्नान का खासा महत्व होता है और इस बीच मौनी अमावस्या शनिवार को पड़ी है। ऐसे में पवित्र नदियों में स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर उमड़ पड़ा आस्था का सैलाब। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक, हरिद्वार से लेकर गोरखपुर तक घाटों पर भक्त पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। माघ महीने की अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। इस बार मौनी अमावस्या शनिवार के दिन पड़ी, जिसके चलते इसे बड़े संयोग के रूप में देखा जा रहा है। वाराणसी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। तड़के से ही श्रद्धालु गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 80 घाट से लेकर राजघाट तक जन सैलाब नजर आ रहा है। माना जाता है कि काशी में गंगा स्नान विशेष पर्व पर करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक तरफ मां गंगा पापों से मुक्ति करती है, तो बाबा विश्वनाथ मोक्ष प्रदान करते हैं। शिव की नगरी वाराणसी में मौनी अमावस्या के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों की संख्या में सभी घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं गंगा में, और उसके साथ ही पूजन कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ को, विश्वनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं। कहा जाता है कि वाराणसी में स्नान का विशेष महत्व मिलता है, क्योंकि एक तरफ माँ गंगा जहां पापों से मुक्ति करती हैं, तो वहीं बाबा विश्वनाथ मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे में आसपास के जिलों से भी लगातार यहाँ लोग आते हैं और जो विशेष पर्व होते हैं उसमें स्नान करते हैं, दान करते हैं। ये तस्वीरें आज की हैं, वाराणसी के 80 घाट की हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और गंगा में स्नान कर रहे हैं। और ये तस्वीर सिर्फ 80 घाट की ही नहीं है, बल्कि 80 घाट से लेकर राजघाट तक भक्तों का जो सैलाब है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही देखा जा रहा है। और लगातार जो भक्त हैं वो गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बीती रात बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गया है, लेकिन आस्थावानों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। आस्थावान लगातार गंगा में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये क्रम आज ब्रह्म मुहूर्त से ही जारी है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने वाले श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, तो दशकों के बाद शनिवार के दिन मौनी अमावस्या पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले भक्त उमड़ पड़े हैं। इतनी ठंड के बावजूद भी इन लोगों ने स्नान किया है। ये हमारे धर्म के अनुसार बहुत ही अच्छा माना गया है। अमावस्या के दिन स्नान करने से है जो हमारे पितर है, देवता है, वो खुश होते हैं। और ये गंगा मैया है, यहाँ पे स्नान किया और बहुत ही आत्मा की शुद्धि है, बहुत अच्छा है। स्नान का मौनी अमावस्या के दिन विशेष महत्व होता है। इस दिन लोगों को दान भी करना चाहिए। यहाँ अमावस्या के दिन इसका कुछ खास महत्व होता है। मौनी अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु यहां पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हर की पैड़ी का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर, श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं और दूर दूर से हरिद्वार में पहुंचकर, हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या माघ महीने की पहली जो अमावस्या होती है वो उसको मौनी अमावस्या कहा जाता है और इस अमावस्या पर स्नान का जो है खास महत्व बताया जाता है। दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और इस स्नान का जो महत्व है वो अपने जो पितृ हैं, जो दिवंगत जो पितृ हैं, उनकी मोक्ष के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है यहाँ पर विशेष तौर पर जो है पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। इस बार मौनी अमावस्या पर
कुछ विशेष संयोग बन रहे हैं, क्योंकि जो अमावस्या है वो शनिवार के दिन पड़ रही है और शनिवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसको विशेष महत्व देने वाली अमावस्या जो है कहा जाता है। ऐसा जो संयोग है वो कई दशकों के बाद बन रहा है। तो ये जो अमावस्या है ये और भी ज़्यादा खास हो जाती है क्योंकि शनिवार में पड़ रही है, इसलिए श्रद्धालु दूर दूर से हरिद्वार पहुंचकर हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गोरखपुर में भी राप्ती नदी के तट पर श्री राम घाट और बाबा गोरखनाथ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही स्नान कर पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के पर्व पर अगर कोई व्यक्ति प्रयागराज में गंगा में स्नान नहीं कर पा रहा है तो वह उसकी सहायक नदियों में स्नान करके पुण्य हासिल कर सकता है। पुण्य की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए राप्ती नदी के तट पर श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। फर्रुखाबाद में घाटों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु नजर आए। मौनी अमावस्या पर लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई और दान किया। इस दौरान बाजारों में भी चहल पहल देखने को मिली। मौनी अमावस्या का बड़ा धार्मिक महत्व होता है। ऐसे में पवित्र नदियों के किनारे आस्था का मेला लगा हुआ है। लाखों लोग स्नान ध्यान में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।